आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें भी सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी आज आप हमसे बात करिए प्रभु जी, और आपको वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी हम बनने पाए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो विषय है बाइबल स्टडी का वो है लिविंग विक्टोरियसली, मतलब विजयी होकर जीना। और बहुत से जो मसीही भाई बहन हैं वो एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। उनका जीवन जो रहता है वो नाकाफ़ी रहता है और बहुत ही असंतोषजनक रहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी जीवन को जिए। और विजयी जीवन को जीने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास घर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है और दुनिया के नज़रों की चीज़ें जो आपके पास नहीं हैं। लेकिन विजयी जीवन मतलब एक ऐसे जीवन को अनुभव करना जिसमें हम पाप को हराकर, शैतान को हराकर हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, विजयी रूप से जी रहे हैं। हम रोज़ पाप नहीं कर रहे हैं, हम पाप में गिर नहीं रहे हैं। शैतान वैसे चीज़ें लाता है फिर भी हम वो गंदी संगति में गंदे काम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम पवित्र जीवन जीते हैं उसको एक्चुअल में बोलते हैं विजयी जीवन को जीना। बहुत लोग ये सिखाते हैं कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप विजयी जीवन जी रहे हैं, अगर आपके पास में गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, घर है तो विजयी जीवन है। लेकिन परमेश्वर के नज़र में और मनुष्य के नज़र में विजयी जीवन बहुत अलग होता है। बहुत बार मसीही लोग विजयी जीवन को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि उनके जीवन में पाप है, और पाप होने के वजह से जो परमेश्वर उनके जीवन में बढ़ोतरी देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, वो उस शांति और आशीष को पा नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है कि हमें शांतिपूर्ण जीवन मिले। विजयी जीवन में एक जीवन ये है कि जब हम विजयी जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में शांति रहती है। और बहुत लोग उस शांति को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था, और वहीं पे एक व्यक्ति था जो गरीब था। लेकिन अमीर व्यक्ति को नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है, वहीं पे गरीब व्यक्ति आराम से बिना बेड के भी नीचे सो जाता है। क्यों? अमीर व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और गरीब के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन गरीब के पास क्या है? शांति है। और हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का राजकुमार है, वह हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। एक बार मैं एक लॉयर से मिला तो लॉयर बोलती है कि मैं एक जगह जाती हूँ और वहाँ जाके जब बैठती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तब मैंने मन में सोचा कि यही शांति हम 24 घंटे 365 दिन हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें देता है। जब हम यशाया 30 उसका 15 पढ़ते हैं, आइज़ाया 30 वर्स 15, वहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांति रहने में तुम्हारा उद्धार हो, शांत रहते और भरोसे रखने में तुम्हारी वीरता हो, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहे और हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। तो परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो जीवन है जो परमेश्वर हमें देता है वो उमड़ता हुआ जीवन देता है। पहला शांतिपूर्वक जीवन रहता है हमारे जीवन में, और दूसरा उमड़ता हुआ जीवन। वो क्या है? जब हम यूहन्ना 7 उसका 37 से 39 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में मैं जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं
तब क्या होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भरता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या होता है, उमड़ता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन क्या हो, उमड़ने वाला जीवन हो। जब हम कप में पानी भरते हैं तो हम उतना ही भरते हैं जितना हमको पीना है, लेकिन हम अगर उसमें जग से पानी भरते जाएंगे तो क्या होगा, वो उमड़ने लगेगा, वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में उमड़ने के लिए आशीषों को क्या करता है, भेजता है। तीसरा है, परमेश्वर हमें भरपूरी वाला जीवन देता है। मतलब जब हम मसीह में चलते हैं तो सिर्फ हमें परमेश्वर शांति नहीं देता, सिर्फ वो हमें उमड़ता हुआ ज़िंदगी नहीं देता, लेकिन भरपूरी भरा ज़िंदगी देता है। जब हम यूहन्ना 10 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें क्या देता है, बहुतायत से जीवन देता है, भरपूरी भरा जीवन देता है। हमारे अंदर में सैटिस्फैक्शन रहता है कि मैं मसीह के साथ में चल रहा हूँ। भले हमारे पास में धन दौलत नहीं होगा, बहुत संपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब हम मसीह के साथ में चलते हैं तो हम कंटेंट रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम सैटिस्फाइड रहते हैं। और बहुत से लोग उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो पाप में जीते हैं, दुनिया के बताए हुए रास्ते पे जीते हैं और वचन के अनुसार नहीं जीते। एक और जो जीवन है परमेश्वर हमें देता है वो है आनंदमय जीवन। तो जब हम पाप में जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, तब हम आनंदमय जीवन को हम महसूस नहीं कर पाते। जब हम यूहन्ना 15 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो यीशु मसीह हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। खुशी अलग है, आनंद अलग है। और एक आनंदमय जीवन मतलब हर परिस्थिति में व्यक्ति क्या होगा, मग्न रहेगा, परमेश्वर में संतुष्ट रहेगा। वो कभी भी कुड़कुड़ाएगा नहीं। उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा बोलेगा परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। पांचवा जो जीवन परमेश्वर हमें देता है जब हम विजयी जीवन को जीते हैं, वो है मुक्ति जीवन। मुक्ति जीवन मतलब फ्री जीवन हमें देता है। हम उस जीवन में मुक्ति को महसूस कर पाते हैं। रोमियो 6 उसका 7 कहता है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। मर गया मतलब आत्मिक तौर पे जो मर जाता है, मतलब जो मसीह में मर जाते हैं, जो मसीह में अपने अहम को मार देते हैं, वह यीशु मसीह कहता है जब तक हम एक बीज के नाई मरेंगे नहीं, हम क्या नहीं ला पाएंगे, हम फल नहीं ला पाएंगे। जैसे एक बीज को हम बोते हैं, मिट्टी के नीचे वो मरता है, फिर उसमें से क्या निकलता है, एक पौधा निकलता है। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मारना है, हमारी सांसारिक इच्छाओं को हमें मारना है। दुनिया के तौर तरीके जो हमारे अंदर है उसको मारते हुए हमें परमेश्वर के लिए जब हम जीते हैं तब हम मुक्ति भरा फ्री जीवन को हम जीते हैं। एक और जो जीवन है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है विजयी जीवन। जब हम 2 कुरिन्थियों 2 उसका 14 पढ़ते हैं, 2 Corinthians 2:14, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लेके फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर हमें हर जगह पे हम जो भी करते हैं वहाँ पे परमेश्वर हमें जय देने वाला परमेश्वर है, हमें विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। और एक और जो जीवन जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो है प्यार भरा जीवन। मतलब जब हम 1 यूहन्ना 2 उसका 5 पढ़ते हैं, 1 John chapter 2 verse 5, वहाँ लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। तो जब हम मसीह में चलते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है, प्यार भरा जीवन होता है। बहुत से लोग जब पाप में जीते हैं, जब दुनिया के अनुसार जीते हैं,
तब वो शांतिपूर्ण जीवन को महसूस नहीं कर पाते, वो उमड़ते हुए जीवन को महसूस नहीं कर पाते, वो भरपूरी भरे जीवन को महसूस नहीं कर पाते, वो आनंदमय जीवन को महसूस नहीं कर पाते, वो मुक्ति भरे जीवन को महसूस नहीं कर पाते, वो विजयी जीवन को महसूस नहीं कर पाते, और वो आखिरी में प्यार भरे जीवन को क्या नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो जब हम जयवंत जीवन के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, ये ऐसा जीवन नहीं है जिसमें पाप करना असंभव है, बल्कि ऐसा जीवन है जिसमें पाप पर विजय संभव है। इसका क्या मतलब है? मतलब हम जब विजयी जीवन के बारे में समझते हैं तो ये ऐसा जीवन नहीं होगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं विजयी जीवन है तो मेरे जीवन में पाप नहीं है। तो हम पाप हमसे होगा, गलती हमसे होगा, लेकिन ये ऐसा जीवन है कि हम पाप पर विजय संभव है। मतलब कि हम जब दिन ब दिन हम पाप से लड़ेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें बल देगा, सामर्थ्य देगा, ताकि हम वो पाप भरे जीवन को क्या कर सके, हम उसमें जयवंत हो सके। अगर आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो जब आप यीशु मसीह के साथ चलोगे तो धीरे धीरे जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ देगा। आप चुगली करते हैं, आप लोगों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे जब आप सोचोगे कि अब मुझे ये नहीं करना है, हो सकता है आपसे गलती से 1 या 2 बार हो जाए, लेकिन फिर क्या है, जब आपको परमेश्वर समझाता है, आपको महसूस होता है, आप क्या करोगे, उसकी माफ़ी मांगोगे। लेकिन उसके बाद जब आप 2-3 बार ना करने की कोशिश करोगे, उसके बाद क्या होगा, एक दिन आएगा कि जब आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब सामने वाला किसी की बुराई करेगा, तब आप क्या करोगे, उसको बोलेगा मुझे मत बता, क्योंकि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मैं इस तरह जीना नहीं चाहता, नहीं चाहती। तो ये पहला चीज़ है। तो जब हम जयवंत जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो ये कोई असामान्य जीवन या ऐसा जीवन नहीं है जिसका आनंद परमेश्वर के कुछ ही बच्चों द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन ये प्रत्येक मसीह के लिए उसका प्रावधान है। इसका क्या मतलब है कि विजयी जीवन जो है वो सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, या ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पास्टर की बीवी है, या कलीसिया के सिर्फ जो सेक्रेटरी है उनके लिए नहीं है। विजयी जीवन जो है परमेश्वर ने प्रत्येक मसीही के लिए रखा है। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, तो जहाँ पे भी जो मुझे सुन सकता है, हम हर एक के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, विजयी जीवन को रखा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि वो इंसान तो स्टेज में प्रचार करता है तो सिर्फ वही विजय जीवन को प्राप्त कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कारीगर हूँ, या मैं छोटा सा काम करता हूँ, मैं तो सिर्फ सब्जी बेचता हूँ, मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। जो काम आप करते हैं वो परमेश्वर के लिए आप करते हैं। और तीसरा चीज़ है, विजय जीवन का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा जीवन नहीं है जिसमें कोई प्रलोभन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जहाँ प्रलोभन पर विजय प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब है कि जयवंत जीवन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में, जैसे हमने पहले देखा, पाप नहीं होगा, वैसे ही ऐसा जीवन नहीं है जहाँ पे प्रलोभन नहीं होगा। प्रलोभन रहेगा। प्रलोभन का मतलब टेम्पटेशन रहेगा। जब हम मसीह जीवन में रहेंगे तब लोग आके बोलेंगे, ले चल एक पैक पी लेते हैं, चल तू एक सुट्टा मार ले, चल ये थोड़ा सा सुपारी खा ले। तो ये प्रलोभन आपके जीवन में आते रहेंगे, लेकिन क्या होगा, ये प्रलोभन के ऊपर में भी आप क्या कर पाओगे, विजय हो पाओगे। तो ये बहुत आवश्यक है प्रियो, कि जब हम विजयी जीवन में जीने की हम सोचते हैं तो ये मत कभी सोचना कि मेरे जीवन में कभी पाप नहीं होगा, मेरे जीवन में प्रलोभन नहीं आएगा, बल्कि ये जीवन ऐसा है जहाँ पे दुख मुसीबत आ सकता है, तंगी मुसीबत रह सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा, बल देगा। चौथा चीज़, ये केवल बाहरी विजय का जीवन नहीं बल्कि आंतरिक और बाहरी विजय का जीवन है। मतलब ये जीवन जो विजयी है, बहुत लोग जब हम दुनिया में देखते हैं वो लोग शारीरिक तौर पे
अमीर हैं, उनके घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, अच्छा जॉब है, लेकिन वो आत्मिक तौर पे क्या है, वो शून्य है। लेकिन हम जब मसीह पे विश्वास करते हैं तब हम ऐसा विजय जीवन जीते हैं कि हमारा आत्मिक तौर पे भी हम क्या हैं, हम उनके आगे होते हैं। तो जब विजय जीवन के बारे में हम समझते हैं तब परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या रहें, हर एक क्षेत्रों में, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर एक क्षेत्रों में आप जो भी काम करते हैं हर जगह क्या हो, आप विजय हो। जब आप परमेश्वर के साथ में सही रूप से चलोगे तभी क्या होगा, आप मनुष्य के साथ में जब आप बिजनेस करते हो या कोई काम करते हो वहाँ पे आप क्या करोगे, सच्चाई से, खराई से आप चलने पाओगे। लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ ही अगर आप क्या नहीं करोगे, सच्चाई से नहीं चलोगे, तो आप मनुष्य के साथ में कभी भी सच्चाई से नहीं चल सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है जब हम इस पृथ्वी पर जीते हैं तब हमें क्या करना है, पाप पर क्या करना है, हमें विजय प्राप्त करना है, हमारे स्वयं पे हमें विजय प्राप्त करना है, और शैतान पर हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। जब हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने स्वयं पे मतलब अपना अहम, घमंड, इस पे हम विजय जब हम प्राप्त कर लेते हैं और जब हम शैतान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हम एक विजयी जीवन मसीह में जी रहे हैं। याद रखिए कि जब हम विजय जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, पाप की शक्तियों से हमें मुक्त करता है, साथ ही साथ पाप के दंड से भी क्या होता है, वो हमें मुक्त करता है। पाप की शक्तियाँ और पाप का दंड का मतलब है कि हमारे जीवन में जब प्रलोभन आता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उस प्रलोभन में गिर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी ऊपर जो दंड आना रहता है, क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो वो दंड हमारे जीवन में क्या नहीं होता है, नहीं आता है। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि जब आप मसीह में हैं, आप एक क्या है, एक नई सृष्टि हैं। जो स्टैंडर्ड परमेश्वर दूसरों के लिए उपयोग करता है वो स्टैंडर्ड आपके लिए उपयोग नहीं होता, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। विजयी जीवन एक ऐसा जीवन है जो ना केवल उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है, बल्कि एक ऐसा जीवन भी है जो उसके जीवन के द्वारा बचाया जाता है। मतलब विजयी जीवन ये है कि परमेश्वर के साथ में हम मेल मिलाप क्यों होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद में यीशु मसीह के वजह से ही वो उसके जीवन जो अनुग्रह है परमेश्वर का हमारे जीवन में ऊपर में आता है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में विजय नहीं हो पाएंगे। जब हम रोमियो 5 उसका 10 पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 10, वहाँ लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ क्या हुआ, मेल हुआ। वरना परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को बोल सकते हैं अब्बा पिता करके, हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। और वो मेल ही नहीं कराता, परंतु यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार भी पाते हैं। तो ये जब चीज़ है, ये एक विजय जीवन का कैरेक्टर है, विशेषता है कि हम परमेश्वर के सामने कभी भी जा सकते हैं और हम उद्धार को पा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या वाकई में ऐसा जीवन संभव है? हम बहुत सुने हैं परमेश्वर शांति देना चाहता है, हमें उमड़ता हुआ जीवन देना चाहता है, भरपूरी वाला जीवन देना चाहता है। क्या सच में ये वाकई में क्या है, ये संभव है कि नहीं? जब हम मत्ती 1 उसका 21 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, उसमें लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पे लिखा है किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। वो पुत्र जनेगी मरियम और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब यीशु मसीह आया क्यों? ताकि हमारा उद्धार हो, ताकि हम पाप के ऊपर विजय पा सकें, ताकि आप और मैं हम क्या करें? हम एक विजयी जीवन को जी सकें। जब हम जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 to 36 पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 8 उसका 34 से 36 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और जो दास सदा घर में नहीं रहता वह पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मतलब कौन स्वतंत्र करता है? हमने पढ़ा था मुक्ति वाला जीवन, मतलब स्वतंत्र जीवन, फ्रीडम वाला जीवन कौन देता है? यीशु मसीह हमें देता है। तो यदि पुत्र मतलब यीशु मसीह अगर हमें स्वतंत्र करेगा तो हम सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता भरा हुआ जीवन देना चाहता है। एक ऐसा जीवन जहाँ पे हम पे पाप हम पे भारी ना हो, जहाँ पे हमारा खुद की आदतें हम पे भारी ना हो, जहाँ पे शैतान हम पे भारी ना हो, बल्कि यीशु मसीह में हम एक स्वतंत्र जीवन को जी पाए। जब हम रोमियो 6 उसका 14 पढ़ते हैं, जब हम रोमन 6 वर्स 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम पाप के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम पाप के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। तो अगर यीशु मसीह नहीं आता तब पाप हमारे जीवन में क्या करता? प्रभुता करता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए, इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पाप में प्रभुता में ना जाए, बल्कि उसके अनुग्रह में हम जिए। जब हम फिलिपियों 4 उसका 11 से 13 पढ़ते हैं, फिलिपियों 4 उसका 11 से 13, वहाँ पे लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, पौलुस यहाँ कह रहा है कि मेरे जीवन में चाहे घटी हो या बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, पैसा हो कम हो, मैंने क्या सीख लिया है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन? यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वैसे ही हमें क्या करना है? हमारे जीवन में हमें क्या करना है? मसीह में जब हम बने रहेंगे तो वो हमें क्या देगा? हमें सामर्थ्य देगा, बल देगा, ताकि हम क्या करें? हम पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, अपने स्वार्थों के ऊपर, अपने आदतों के ऊपर हम क्या कर सके? हम प्रबल हो पाए। जब हम पहला थिस्सलुनीयों 4 उसका 3 पढ़ते हैं, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार क्या है? पाप है। तो परमेश्वर की क्या है? ये इच्छा है कि क्या? कि हम पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी जीवन को जिए, हम पाप के ऊपर जीवन जिए। तो ये कभी नहीं सोचना कि सच में परमेश्वर चाहता है कि मैं विजयी जीवन जीऊँ। अगर नहीं चाहता तो वो कभी नहीं चाहता कि हम पवित्र जीवन जिए। जब हम दूसरा तीमुथियों 4 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और प्रभु
मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। तो कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम विजय जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप के ऊपर जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए और बुरे काम को छोड़कर हम स्वर्गीय राज में हम प्रवेश करें और हम आगे को बढ़े। जब हम हिब्रू 7:25 पढ़ते हैं, जब हम इब्रानियों 7 उसका 25 पढ़ते हैं, लिखा है इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्या कहता है? इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मतलब यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए क्या करता है? स्वर्ग में विनती करता है। इसीलिए परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं और हमारे जीवन में उद्धार होता है। तो जब हम पुकारेंगे, जब हमारे जीवन में पाप आएगा, हमारे जीवन में बुरी आदतें आएंगी, जब शैतान हमारे ऊपर हमें गिराने की कोशिश करेगा, तो जब हम पुकारेंगे हे परमेश्वर मेरी मदद कर, तब यीशु मसीह क्या करता है? हमारे लिए विनती करता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को क्या कर? तू मदद कर। जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 7 पढ़ते हैं, 1 जॉन 1:7, वहाँ लिखा है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही तुम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब यदि हम ज्योति में हैं, यदि हम मसीह में हैं, यदि हम यीशु मसीह में हैं, तो हम भी क्या करेंगे? हम ज्योति में चलेंगे। हम शैतान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम पाप में नहीं चलेंगे, बल्कि हम ज्योति में चलेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो विजयी जीवन में जब हमसे गलती होती है तब हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जी हमें आपके बेटे के लहू से धोकर शुद्ध कर। जब हम उसके लहू से अपने आप को धोते हैं तब वो हमारे पापों से हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, और हम एक विजय जीवन को जी पाते हैं। जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तब हमसे क्या होगा? गलतियां होगी। हम ना जानबूझ के या जानबूझकर हमसे गलतियां होगी, लेकिन हमें क्या करना है? अपने पापों को मानना है। और जब हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आप पाप करते जाओ और आपको लगेगा कि एक साइड से परमेश्वर माफ़ी आपको देता जाएगा। नहीं, वचन क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले, तो बहुत ज़रूरी है हर दिन सोने के पहले 10-15 मिनट अपना एकांत में रह के परमेश्वर से पूछना है, प्रभु जी मुझे दिखा कि दिन भर में मैंने कुछ गलत किया है क्या। तब पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीज़ें याद स्मरण दिलाएगा कि ये जो तूने किया है, ये जो तूने बोला है, तूने गलत किया है। और जब पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा तब आपको क्या करना है? अपने पापों को मानना है कि प्रभु जी हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने इस व्यक्ति का दिल दुखाया, इस व्यक्ति को बुरा कहा, मुझे माफ़ कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके पापों को माफ़ करेगा। जब हम पहला यूहन्ना 2 उसका 1 पढ़ते हैं,
1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 वहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना क्या कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम क्या ना करो, पाप ना करो, और यदि पाप करे तो क्या करो, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। मतलब जब हमसे पाप होता है तब हमें क्या याद रखना है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है, यीशु मसीह मेरे लिए वहाँ पे वाद विवाद करते हैं, और मैं जब परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगा तब परमेश्वर क्या करेंगे, मुझे माफ़ करेंगे। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमें माफ़ करता है तब वो भूल जाता है। जब एक व्यक्ति गलत करता है, पति कुछ गलत करता है, तो पत्नी उसको 10 साल 20 साल कभी कभी 40 साल तक उसी चीज़ को याद कराती है, या पत्नी कभी कुछ गलती हो गई तो पति भी याद कराता है कि तेरे से ऐसा हुआ था, तेरे से वैसा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करता है तब वो क्या करता है, वो भूल जाता है। क्या वो सच में भूलता है? नहीं भूलता है, लेकिन वो चूज़ करता है भूलना, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो तीसरा जो सवाल आता है वो ये है कि क्या जयवंत जीवन का रहस्य क्या है। अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो उसका रहस्य क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ उसका रहस्य ये है कि जयवंत जीवन मनुष्य की मेहनत से नहीं मिलती। अगर आप एक जयवंत जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आप अपनी मेहनत से नहीं जीत सकते। मतलब आप सोचोगे कि कुछ लोग हैं जयवंत जीवन दिखाने के लिए वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, क्लीन शेव, कंघी करके, तेल लगा के ऐसे चलते हैं पवित्र बन के कि हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, पर कपड़े से हम जयवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। जब हम पहला शमूएल 2:9 पढ़ते हैं, 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 9, वहाँ लिखा है, वे अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या लिखा है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। तो क्या समझना है कि कोई भी व्यक्ति अपने बल के वजह से, आपके एजुकेशन के वजह से, आपके परिवार के वजह से, आपके माता पिता के वजह से, आपके बिजनेस के वजह से, आपकी पहुंच के वजह से आप कभी भी जयवंत जीवन को आप जी नहीं सकते। तो हम जयवंत जीवन कैसे जी सकते हैं? पहला, हम अपने ही कर्मों के द्वारा पाप के दोष और दंड से नहीं बचाए जाते। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कामों के वजह से हमारे जीवन में पाप का दोष और दंड से हम बचाए नहीं जाते हैं। तो हम किसके द्वारा बचाए जाते हैं? जब हम इफिसियों 2 उसका 8 से 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर आप विजय जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है, और ये नहीं कि ये परमेश्वर का क्या है? दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि आपको घमंड करे। बहुत लोग को लगता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और ऐसे लोग हैं जो आपसे और मुझसे अच्छा जीवन जीते हैं। वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे सोचों को करते हैं, लेकिन वो अपने बल पर
क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग को जीतना चाहते हैं या वो जयवंत जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन आप और मैं, हम जयवंत जीवन क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के वजह से। और क्या है? ये परमेश्वर का दान है। जब हम टाइटस 3 उसका 5 पढ़ते हैं, जब हम तीतुस 3 उसका 5 पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा ने हमें नए बनाने के द्वारा। तो उसने हमारा उद्धार क्यों किया है? यह धर्म के कामों के कारण नहीं, मतलब अच्छे कामों के वजह से नहीं, बल्कि अपनी दया के अनुसार। और हमें क्या मिला? हमें नया जन्म मिला और पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? हमें नया बनाया। तो पहला चीज़ क्या है? अपने कर्मों के द्वारा से हम क्या नहीं कर सकते? हम जयवंत जीवन को जी नहीं सकते। दूसरा, हम अपने ही कामों के द्वारा पाप की शक्तियों से नहीं बचाए गए हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपके जीवन में अगर आप पाप से बचाए जा रहे हो तो आप अपने कामों के वजह से नहीं बचाए जाते। क्यों? क्योंकि जब हम रोमियो 5 उसका 10 पढ़ते हैं, रोमन्स 5:10 वहाँ लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम पाप की शक्ति से कैसे बचते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। तो आज हम स्टार्टिंग से हम क्या चीज़, 3 चीज़ों को हम विजय प्राप्त करने का हम देख रहे हैं, पाप, हमारा स्वयं और शैतान। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। तीसरा चीज़, हम अपने ही कामों के द्वारा पाप की उपस्थिति से नहीं बचेंगे। मतलब आप अच्छा काम करने से आप पाप की उपस्थिति से बच नहीं सकते। मतलब आप बोलोगे ठीक है, मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हूँ, तो कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं पाप नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यूहन्ना 14 उसका 3 कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएंगे और वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे यीशु मसीह रहते हैं। और जहाँ यीशु मसीह रहते हैं वहाँ पाप नहीं है, वहाँ पाप के स्वभाव नहीं हैं, और वहाँ पे शैतान नहीं है। तो अगर आप अपने रूम में बंद कर लो तो भी आपके अंदर में क्या है? बैर है, गुस्सा है। कुछ दिनों के बाद आप जब अपने आप को बंद कर लोगे, आप गुस्सा हो जाओगे परमेश्वर से, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि मैं बाहर भी जा सकता था, सब कुछ कर सकता था और मैं जी भी सकता था। तो हमारे अंदर में वो पाप है, गुस्सा अंदर ही है। चाहे उसके लिए हमको लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अकेले भी बैठे रहेंगे तब भी हमारे सोचों में, हमारे विचारों में हम क्या करते हैं? हमसे पाप करते हैं। जब हम निर्गमन 14 उसका 13-14 पढ़ते हैं, जब हम एक्सोडस 14 उसका 13-14 पढ़ते हैं, वहाँ एक ऐसी परिस्थिति थी जब इस्राएली लोग बीच में रहते हैं और पीछे से फरो की सेना उनको नष्ट करने आती है और सामने में लाल समुंदर रहता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं? मूसा पे चढ़ जाते हैं, तो हम लोग मिस्र में अच्छे थे, तो हमें यहाँ क्यों लेके आया? हमको यहाँ मारने के लिए लेके आया है क्या? तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो क्या करना है? जब हमारे जीवन में पाप आता है,
जब हमारे जीवन में शैतान हम बुरी चीज़ों को लाता है, तब हमें क्या करना है? चुपचाप रहना है। चुपचाप रहते हुए हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है और ये जानना है कि परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा कि हम एक जयवंत जीवन को जी पाए। पहला चीज़ हमने जो देखा वो ये था कि जयवंत जीवन हम हमारी मेहनत से नहीं पा सकते। दूसरा चीज़ है कि जो जीत है वो हमें दी जाती है और ये एक उपहार है। ये परमेश्वर का उपहार है आपके और मेरे लिए कि हम एक जयवंत जीवन को जी पाए। जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 57 पढ़ते हैं, जब हम 1 कोरिन्थियों 15 उसका 57 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कौन जयवंत करता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ही जयवंत जीवन है और वो जयवंत जीवन हमारे जीवन में कब आता है? जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और वो जीवन को हम क्या करते हैं? हम वो जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। तो जयवंत जीवन क्या है? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें बल देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, शक्ति देता है कि हम जयवंत जीवन को आगे ले सकें। जब हम यूहन्ना 1 उसका 12 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, वहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या लिखा है? जितनों ने उन्हें क्या किया? ग्रहण किया। हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तब परमेश्वर ने हमें क्या किया? हम परमेश्वर की संतान होने का हमें क्या मिला? अधिकार मिला। और जब हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, तो जब यीशु मसीह के नाम पर हमने विश्वास किया तभी से वो जयवंत जीवन के जो फल हैं जो हमने देखा वो सब हमारे जीवन में कार्य करने शुरुआत हो जाते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ और सुरक्षित रूप से चलते हैं, हम ये सोच के साथ चलते हैं कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे घमंड नहीं करना है, मुझे शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि पवित्र जीवन जीना है, हमें दिन ब दिन शैतान से लड़ना है, तब हमको क्या पता चलता है कि हम जयवंत जीवन को और अच्छे से अपने जीवन में देख पाते हैं। पहला चीज़, जयवंत जीवन हम खुद के बलबूते पे हमें नहीं मिलता। दूसरा वो क्या है? वो एक गिफ्ट है, वो एक उपहार है। तीसरा वो हमें तब मिलता है जब हम अच्छे चुनाव करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने आपको जयवंत जीवन दिया, लेकिन अगर आप अपने गलत में खराब चुनाव करोगे तो आपके जीवन में जयवंत जीवन हमेशा नहीं रहेगा। उसका मतलब क्या है? जब हम जोशुआ 24 उसका 15 पढ़ते हैं, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, वहाँ लिखा है, वह जोशुआ कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, या चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। यहाँ पे जोशुआ क्या करता है? लोगों को चुनाव करने का अवसर देता है। तुमको मूर्ति पूजा करना है, तुम्हें दूसरे देवताओं के पीछे चलना है, लेकिन ये तुम्हारा चुनाव है। लेकिन मैं अपने घराने समेत क्या करूँगा? मैं यहोवा के लिए हमेशा जीऊँगा। हर एक बार जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, जब हमें पाप करने की इच्छा होती है, जब हमारे अंदर हमारी आदतें हम पे हावी होती है, तब हर समय हमें क्या करना पड़ता है? हमें चुनाव करना आवश्यक है। जब दोस्त हमें सिगरेट लाके देगा, दारू लाके देगा, गुटखा लाके देगा, कोई हमें चुगली सुनाएगा,
हर एक चीज़ में हमें क्या करना है, चुनाव करना है कि क्या मैं ये चीज़ सुनूं, क्या ये मैं चीज़ लूं। ये चुनाव किसको करना है, आपको और मुझे। और जब हम सही रूप से हम उसका चुनाव करेंगे तब हम क्या कर पाएंगे, हम जयवंत जीवन को जी पाएंगे। कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत जीवन जियो। परमेश्वर ने आपके जयवंत जीवन जीने के लिए, पाप से बचने के लिए अपने पुत्र को आपके लिए ऑलरेडी क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। परमेश्वर ने अपने तरफ से अब सब कुछ कर चुका है। अब जो भी करना है वो आपको और मुझे करना है। तो जिस प्रकार के चुनाव आप अपने जीवन में करोगे उसी प्रकार का जीवन आपके जीवन में होगा। अगर आप अच्छे चुनाव करोगे तब आपके जीवन में अच्छा फ्यूचर होगा। अगर आप गलत चुनाव करोगे तब आपके जीवन में गलत भी होगा। जब मेरे दोस्त घूमते थे, फिरते थे, ऐश करते थे, गलत काम करते थे, तब मैं अपने घर में बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था। क्यों? क्योंकि मैंने चुनाव किया कि मैं दुनिया के अनुसार नहीं जीऊँगा, मैं परमेश्वर के अनुसार जीऊँगा। इसलिए 32 साल की उम्र में जो एक व्यक्ति को चाहिए वो सब चीज़ मेरे को परमेश्वर ने दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास, जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में सही चुनाव किया। अगर आप अपने जीवन में सही चुनाव करोगे तो आप पाप से, शैतान से और अपने अंदर के आदतों से आप क्या कर पाओगे, आप विजय प्राप्त कर पाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। और आखिरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि विजय जीवन आपके जीवन में बने रहे तो आपको अपना दृष्टिकोण को बनाए रखना होगा। वो जीत का जो दृष्टिकोण है, मतलब मैं विजय हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे विजय देता है, वो दृष्टिकोण को हमेशा हमें क्या करना है, बनाए रखना है। अगर आप बोलोगे कि मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, तो परमेश्वर चाहकर भी आपको अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन आपका दृष्टिकोण बदलना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलोगे तब क्या होगा, परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा और क्या करेगा, आपको एक विजयी जीवन जीने में मदद करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमें विजय जीवन जीना है तो मुझे भी अपना पाठ करना है, मतलब मुझे भी अपने तरफ से कार्य करना है और परमेश्वर भी अपना कार्य करेगा। जब हम हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 पढ़ते हैं, जब हम इब्रानी 12 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं मुझे या हमें क्या करना है। वहाँ पे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अगर आप विजय जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, विश्वास का कर्ता, मतलब जो विश्वास हमें देता है, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें हमेशा क्या करना है, ताकते रहना है। हमेशा हमें यीशु मसीह की ओर ही देखना है। हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, तंगी आए, कोई भी प्रॉब्लम क्या हो, हमें यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पे परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसने हमारे लिए दुख उठाया और ये ना सोचा कि वो कौन है, और परमेश्वर मारे जाने की वजह से, गाड़े जाने की वजह से और जी उठने की वजह से सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। तो ये हमारा क्या करना है, हमें हमेशा यीशु मसीह की ओर देखते हुए हमें चलना है। और जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलेंगे तब हम हमारे तरफ के कार्य को पूरा करेंगे। और जब हम पहला कुरिन्थियों 5:15 उसका 57 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दो जो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, ये परमेश्वर के तरफ का काम है। तो जब हम हमेशा
यीशु मसीह पर अपनी निगाहें टिकाए रहेंगे, तब परमेश्वर ने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है और हम जयवंत जीवन को क्या कर पाएंगे, हम जी पाएंगे। एक बार चेले नाव में थे और अचानक से एक तूफ़ान आता है, और तूफ़ान आता है तो और चेलों को लगता है कि वो डूबने वाले हैं। एकाएक वो दूर से देखते हैं कि कोई पानी में से चलकर आ रहा है। तो जब वो दूर से देखते हैं पानी से चल के आ रहा है, तो वो बोलते हैं भूत भूत करके। तो दूर से यीशु मसीह बोलता है कि ये मैं हूँ। तो इतने सारे चेले बैठते हैं, उसमें से पतरस चिल्लाकर बोलता है, अगर तू वही है जो तू कहता है तो मुझे पानी में तेरे पास आने के लिए आज्ञा दे। तो यीशु मसीह उसको बोलता है, ठीक है, तू आ जा। और पतरस पानी पर कूदता है और पानी में चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें यीशु मसीह से हटती है और वो तूफान को देखता है, तो वो डूबने लगता है और एकदम से वो पुकार के कहता है, हे यीशु मेरी मदद कर। और यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर निकालते हैं और यीशु मसीह सब नाव में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर चाहे आपके जीवन में कितनी भी तंगी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह की ओर देखते हुए जाओगे तो हमेशा आप जयवंत होते हुए जाओगे। लेकिन आप परिस्थिति को देखते हुए आप डर जाओगे, आपका सिचुएशन ऐसा है, लॉकडाउन है, मैं कैसे करूँगा, मेरा परिवार कैसा चलेगा, मेरी शादी होनी है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें हम जब सोचेंगे तब शैतान हमारे जीवन में डर लाएगा, शैतान हमारे जीवन में खराब सोचों को लाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जब हम जयवंत जीवन को हमें जीना है, कि हमें क्या करना है, हमें हमेशा यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलना है, क्योंकि वो हमें शांति देना चाहता है, वो हमें उमड़ता हुआ जीवन देना चाहता है, वो हमें भरपूरी भरा जीवन देना चाहता है, वो हमें आनंदमय जीवन देना चाहता है, वह हमें स्वतंत्र जीवन देना चाहता है, एक ऐसा जीवन देना चाहता है जहाँ पे हम शैतान के द्वारा जकड़े ना जाए। बहुत से लोग हैं जब वो मसीह में आते हैं उसके पहले सालों साल शैतान उन्हें जकड़ा रहता है और वो बंधनों में जकड़े रहते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब वो हमें स्वतंत्र करता है, हमें मुक्त करता है और परमेश्वर हमें विजय जीवन देता है और प्यार भरा जीवन हमें देता है। तो जब हम विजय जीवन जीते हैं तब हम ये सब चीज़ों को अपने जीवन में क्या कर पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए इस पृथ्वी पे भेजा ताकि आप और मैं हम एक विजय जीवन को जी सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं कभी हारे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, 33.5 साल जिए, जीने के बाद जब वो क्रूस पे चढ़े और मर गए तो शैतान को लगा मैं विजय हो गया, मैंने परमेश्वर के पुत्र को हरा दिया। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को जिला दिया और यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की। तो हमारा यीशु मसीह ने जब मृत्यु पे जय प्राप्त की, जब हमारा यीशु मसीह जय प्राप्त करने वाला परमेश्वर है, तब हम जो उसकी संतान है हमारे जीवन में भी क्या होगा, विजय हमारा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है, हमारे साथ है, हमें कभी ना ही वो छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। आइए हम प्रेयर करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं, आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ख़ास तौर से प्रभु जी, आपने कुछ समय आपके वचन से सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ख़ास तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति प्रभु जी, और जो लोग हमें यूट्यूब में, फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु जी, हम सब एक विजय जीवन जीने वाले बनने पाए प्रभु जी। और हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक क्षेत्रों में, आर्थिक, शारीरिक, सोशली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी हम प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी
जो प्रभु जी आपके बच्चे हैं प्रभु जी, वो जो कार्य करते हैं प्रभु जी, वो हर एक कार्यों में विजय होने पाए प्रभु जी। वो कभी भी प्रभु जी हार को चख कर देखने ना पाए प्रभु जी, बल्कि हर एक काम में विजय होने पाए प्रभु जी। आप विजय हैं प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम जो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम भी विजय होने पाए प्रभु जी। हमारे प्रभु जी आदतों के वजह से प्रभु जी, हम हमारे प्रभु जी सोच विचार के वजह से प्रभु जी हम कभी भी हारने ना पाए प्रभु जी। हम कभी भी शैतान को मौका ना देने पाए कि वो हम पे विजय हो, प्रबल हो प्रभु जी। लेकिन जब हमारे जीवन में पाप आए, प्रलोभन आए, जब शैतान हमारे बीच में गलत चीज़ों को लाए, तब हम आपकी ओर नज़र रखते हुए आगे चलने के लिए और उस पाप पर जय प्राप्त करने के लिए हम सबको मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।